एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग आए हैं पंचतंत्र पार्क। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे और पंचतंत्र पार्क घूमने के लिए ही बच्चे आए हैं। झांसी लोग शादी में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो सर्च कर लिए थे कि पंचतंत्र पार्क कहाँ है तो चलेंगे, ले चलोगे तो चलेंगे। तो मैंने उनसे वादा किया था, सो वादा मैंने पूरा किया। और आप लोग हम लोगों के साथ आप लोग भी घूम लीजिए। तो ये पहले गेट पे मिलता है हमको स्पाइडरमैन, और हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि कौन नहाने जाएगा कौन नहाने नहीं जाएगा। तो सब ने तो मना कर दिया, लेकिन सतीश नहीं माना, बोल रहा है मुझे नहाना है। और मैं कस्ट्यूम घर पे ही भुलाई थी नहाने वाला, तो बोला कि फिर भी मुझे नहाना है। फिर वहाँ पे नहाने का टिकट 150 रुपये, घूमने का टिकट 10 रुपये था। तो हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया घूम के। और सतीश और सूरज इन दोनों ने नहाया, तो 300 रुपये में इन दोनों ने नहा लिया। फिर हम लोग ऐसे घूमते रहे। तो मेरा ब्लॉग कुछ लेट हो जा रहे हैं और मैं नहीं डाल पाई, एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और एडिट करने में तो पता है आप सबको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वही बात है। तो यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। पंचतंत्र पार्क बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। और यहाँ जब भी आप लोग झांसी आए तो पंचतंत्र पार्क घूमना ना भूलें। गर्मी की छुट्टी में तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं और उन लोगों के जूते चप्पल वगैरह भी हम ही लोग धो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जीविका भी इधर उधर घूम रही है, उसके मन का कुछ मिल भी नहीं रहा। बोल रही मम्मी मैं भी नहाऊंगी। हमने कहा लड़की जा तो कैसे नहाओगी। और कपड़े भी मैं नहीं लाई हूँ घर पे। उन लोगों का वो जो होता है बबल वाला चश्मा, वो तो, और टोपी वगैरह जिससे कान में पानी न जाए, वो सब लोग व्यवस्था करके घर से आए थे। बट हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग ओरछा किला और ये पंचतंत्र पार्क एक ही दिन में घूम पाएंगे। तो वो तो रास्ते में आते समय हम लोग बोले थे भैया से कि कितना दूर है पंचतंत्र पार्क किला से, तो बोले 5 या 6 किलोमीटर पड़ेगा। फिर हम लोगों ने वहीं से प्लान बना लिया कि अब चलेंगे वहाँ पे। तो अचानक से हम लोगों का यहाँ पे आना हुआ। और तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे जीविका स्लाइडिंग कर रही है और स्लाइडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वो बार बार स्लाइडिंग कर रही है। हमने कहा ठीक है कर लो, 10 रुपये में ही घूमना है। तो टेम्पो वाले बोले थे कि जल्दी से आना आप लोग 1 घंटे में, क्योंकि हम बुकिंग सिर्फ ओरछा और लाल किला के ही किए हैं। बट आप लोगों ने घर पे नहीं बताया था कि हमें पंचतंत्र भी जाना है। और देखिए यहाँ पे टाइम शाम के 4 बज चुके हैं और टेम्पो वाले का बार बार फ़ोन आ रहा है। फिर हम चले ढूंढने बच्चों को कि कहाँ चले गए नहाने, और वो लोग पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हमने सोचा जब तक ये लोग नहा रहे तब तक हम लोग अगल बगल देख लेते। काफ़ी बड़ा है और टिकट भी सस्ता ही है, 150 रुपये में। क्या है 150 रुपये में? तो यहाँ देखिए फव्वारे वाला है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। बट गंदा लगता है ना, बच्चे वगैरह सुसु कर देते हैं, उसी में लोग नहाते भी हैं। मुझे घिन आती है। और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, हम आगे घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो हरियाली और छाया ये तो चारों तरफ है। श्री सीएम दुबे। और यहाँ पे जीविका बोल रही थी ट्रेन पे बैठने की जिद कर रही थी, तो एक ही थी बैठने वाली। तो हमने कहा एक ही हो, अदर मिलते हैं तो बैठ सकती हो, लेकिन यहाँ पे अकेली थी। और इस झूले पे भी सब लोग निकल चुके थे झूल के, और जीविका के साथ में भी कोई नहीं था। तो ट्रेन का भी 20 रुपये किराया था और झूले का भी 20 रुपये किराया था। लेकिन टेम्पो वाले कितना बार बार फ़ोन आ रहा था, और बाकी सब लोग नहाने में बिजी थे। हमारे साथ के लोग वो भी कहीं चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए झूले पे 4 लोग बैठे हैं। और जब जीविका बोल रही थी झूलने के लिए, झूला रुकता उसके बाद झूलती, लेकिन उसके साथ नहीं कोई मिलने वाला था। तो उन्होंने कहा कि जब 4 बच्चे मिलेंगे तो झुलाएंगे। तो 4 बच्चे हम कहाँ से लाएं? तो हमने कहा जीविका से रहने दो और चलते हैं उन सबको लेके घर। तो चलिए ढूंढते हैं उन लोगों को कहाँ पे चले गए। यहाँ पे देखिए लड़के एक तरफ है, लड़कियाँ एक तरफ हैं, छोटे भी हैं। ज़्यादा पानी नहीं है, कमर से थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे दोनों मेरे बेटे और भतीजे को बहुत इंजॉय आ रहा है। मैं उसमें से उन लोगों को डांट के निकाल भी नहीं, इतनी हल्ला हो रही है कि इन लोगों को मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही है कि वो लोग निकल जाएं। तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ है, वहाँ पे औरतें ही नहा रही हैं
और डर लग रहा था कि यहाँ से हम अगर जूते वगैरह छोड़ के चले जाते हैं तो 2 जूते, 2 पैंट, 2 शर्ट, ये सब हम लोग साथ में कैसे लेके चलूँ। और हम लोग साथ सिस्टर के 2-3 बच्चे भी हैं, उन लोगों को भी साथ लेके चलना। जीविका भी इधर उधर भाग रही है, डर लग रहा है मुझे, बच्चों से बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे सतीश साइड में आ गया है, वहाँ से नहाने के बाद से अब यहाँ पे आ गई है। देखो बीच में खड़ा हो गया। और स्लाइडिंग करने की ना ही उम्र है और ना ही वजन, लेकिन फिर भी स्लाइडिंग कर रहा है सूरज। ये गिरा धड़ाम से। देखिए अब सतीश भी आ रहा है स्लाइडिंग करने। इन्हें में डर लग रहा था कमर उमर में चोट ना लगे। ये छोटे बच्चों का है, लेकिन बस बड़े भी इसमें स्लाइडिंग कर रहे हैं। गुस्सा बहुत आ, हमने कहा छोड़ देंगे तुम लोगों का कपड़ा और चले जाएंगे। यहाँ पे जीविका रो रही थी, बोल रही थी मम्मी मुझे भी नहाना है और ये जो क्या है डायनासोर है उस पर की स्लाइडिंग करनी है। हमने कहा तुम लोग जाओ करो और मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े देख रही हूँ। नहीं कोई उठा के लेके चला जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा, फिर नंगे ही लोगों को घर तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग लौट रहे हैं वहाँ से। ये देखिए कितना सुंदर मौसम है, चारों तरफ हरे हरे पत्ते। यहाँ से आने का मन नहीं करता था, टेम्पो वाले से थोड़ी सी झड़प हो गई, नहीं तो 1 घंटे और रुकने। 150 रुपये ना 1 घंटे में ही हम लोग आना पड़ा छोड़ छाड़ के। का कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जीविका बोली जाते समय मम्मी 1-2 बार और कर लो स्लाइडिंग। हमने कहा ठीक है कर लो। और यहाँ पे छोटे छोटे बतख हैं जो सर गड़ाए बैठे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर, जो बाहर हम लोग निकल रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग कुछ खाए पिएंगे, फिर चलेंगे घर पे। और ये दीदी की लड़की है अनीता, और हम लोग 12 लोग आए थे। तो काफ़ी मेहनत हो गई हम लोगों की, काफ़ी पैर में दर्द भी हो रहा है। यहाँ से अब हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, पहले देखते हैं गाड़ी हम लोगों की कहाँ रुकी है। तो 2 टेम्पू भर के हम लोग आए थे, 2। तो भैया कहीं चले गए थे एक मामी के यहाँ शादी में इनवाइट करने के लिए, बोले तुम लोग घूम के आओ तब तक मैं मामी के यहाँ से हो के आ रहा हूँ। तो वो भैया मामी के यहाँ चले गए जो हम लोगों को लेके आए थे। तो ये हमारे बहनोई हैं, दोनों बच्चों को पकड़ के हाथ चल रहे हैं। और आगे उनके दीदी का लड़का है, ये हम लोग हैं। और हम लोग यहाँ पे थोड़े चाट और थोड़े वो बना रहे हैं, फालूदा बनवा रहे हैं। बहुत महंगा दे रहे हैं ये लोग, 60 रुपये की एक कटोरी है। तो मैंने 60, 120 और एक 100 रुपये वाली, तो ये मैंने पैकिंग करा ली। और संध्या वहाँ से आते समय बोली थी मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई, तो वो थ्रेडिंग करवा रही है। फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी बिंदी वगैरह लिए और चले घर पे। तो देखिए कितनी थकान हो गई थी, मेरे मुंह से निकला आज मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। तो ये मौसी की जेठानी की बड़ी बहू है, तो वो बोली कि लाइए मैं आपका पैर दबा देती हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ के वो भी मैंने दबा लिया उनसे पैर। और सारे बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पे संध्या जब घूम के आई थी तो सारे कपड़े धुल दी, और मैंने अभी अपना कपड़ा धुलना बाकी है। तो संध्या तो बहुत होशियारी की, रात को ही सारे कपड़े धुल लिए। बच्चे खिला रहे हैं उनके हस्बैंड। और यहाँ पे देखिए संध्या सारे कपड़े धुल लिए। मैंने सोचा कि मैं अपने बाद में धुलूँगी। तो यहाँ ये आया था चेक करने, बोला कि यहाँ पे गीले कपड़े मत डालना, यहाँ तार पे लाइट जल रही है ना, करंट आ जाएगा। तो ये भाई छोटा बोल रहा है कि इस पे गीले कपड़े मत डालना। और इनकी काफ़ी रात हो चुकी है, हल्की हल्की सी दिख रही है। और यहाँ पे छत पे भी कुछ लोग बैठे हैं और बाकी लोग नीचे भी हैं। और बज रहे रात के 12, ये 12 नहीं 1 बज रहे। मैं तो सो के उठी थी, फिर मैंने सोचा कल मेहंदी बोल रही थी, कल शादी है तो करवा लेती हैं, मेहंदी लगवा लेती हैं। तो दीदी की बेटी लगा रही मेहंदी। और बज रहे रात के 12, मुझे काफ़ी अच्छे से नींद आ रही है। यहाँ पे भाभी तो लेट गई, ये भाभी का बाबू है, बड़ी वाली भाभी। और यहाँ पे मामा की लड़की लगवा रही है मेहंदी। मतलब सब लोग भीड़े हैं इधर से उधर। जीविका तो थकी हारी सो गई। और यहाँ पे इस कमरे में हम सबका बैग लगा था। ये रूम हम लोगों को मिला था, सिर्फ लेडीज़। ऊपर 2-3 कमरे हैं, तो एक कमरा बुआ लोगों का था, एक कमरा हम लोगों का था, और एक जेंट्स थे उनका था, और एक किराए पे था, और नीचे बहू वगैरह का था। कुल 10 कमरे हैं, तो सब इधर उधर थे।
एक हाथ में मेरी लग गई और दूसरी हाथ में लगवा रही हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और नंदोई जी आ गए हैं ड्यूटी से अपने। और ये देखिए मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। मुझे मेहंदी लगाने आती है, बट थकी हारी मैं इतनी थी कि मेहंदी लगाने का मन नहीं था। जी अनीता भी सो गई थी, वो भी थकी हारी थी। मैंने उसको जगाया 12 बजे रात को। मैंने कहा मेहंदी लगा दो, कल टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगता है घर में शादी हो और हाथों में मेहंदी ना हो। तो हम वीडियो को अभी यहीं एंड करेंगे, फिर मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। 6 बजे बोलती हूँ पर पढ़ नहीं पाता, थोड़ी बिजी हूँ। और एडिट मैं कर रही हूँ, एडिट कई दिन से सोच रही थी मैं एडिट कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने कर ली। तो ठीक है, अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।